तमाशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है। तुम सारा दिन कहाँ गए? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। क्या कोई जगह मिल गई वहाँ काम करने के लिए? नहीं, कुछ दिनों से वहाँ एक बुजुर्ग ठहरे हुए हैं। मैं हर रोज उन्हीं के पास चला जाता हूँ ताकि हमारे दिन फिर जाए। कुछ कहा उन्होंने तुमसे? अभी तो मेहरबान नहीं हुए, लेकिन सुल्ताना मैं जिस तरह से उनकी खिदमत कर रहा हूँ बेकार नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल हुआ तो जल्द ही वारे किनारे हो जाएंगे। तुम सारा दिन घर से बाहर रहते हो, मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, ना जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। ऊपर से मुहर्रम सर पर आ रहा है। अब तुम बार बार क्यों बोलती हो मुहर्रम सर पर है, मुहर्रम सर पर है? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझे काले कपड़े चाहिए अपने लिए। घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, सारी सोने की चूड़ियां बिक गई हैं। तुम बार बार चूड़ियों का ताना मत दिया करो। तो क्या करूं मैं? यूं फकीरों के पीछे तुम कब तक मारे मारे फिरोगे? मुझे तो ऐसा लगता है दिल्ली में आकर खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। सुनो, तुम कुछ काम क्यों नहीं शुरू करते? अरे हमें कुछ तो सहारा मिल जाएगा, खुदा बख्श। सुल्ताना तुम कैसी बातें करती हो? अब कुछ नया काम धंधा शुरू करने के लिए कुछ सरमाए तो चाहिए ना। अब अल्लाह के वास्ते ऐसी जली कटी बातें ना करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें मेरी बातें भी जली कटी लगने लगी। सुल्ताना, मैं जानता हूँ कि अम्बाला छोड़कर हमने सख्त गलती की है, लेकिन जो करता है अल्लाह करता है और हमारी बेहतरी के लिए करता है। अब क्या पता कुछ दिन और मुसीबतें। तुम कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए काली शलवार ला दो बस। सिर्फ शलवार? हाँ, एक सफेद बोजगी की कमीज और एक सफेद नायलॉन का दुपट्टा, वो मैं रंगवा दूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा। तुम्हें मेरी जान की कसम है, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर तुम नहीं लाओगे। अरे बोला ना ले आऊंगा। फिलहाल तो मेरे पास अफीम तक खाने के लिए एक पैसा नहीं है। तुम कुछ भी करो, मेरे लिए 4.5 गज का काली शलवार ले आओ बस। अरे तुम अल्लाह से दुआ करो कि आज रात ही 2-3 आदमी भेज दे। तुम कुछ नहीं करोगे? खुदा बख्श, अगर तुम कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा। अब तो खुश हो जाओ। अरे अब तो खुश हो जाओ। अब मैं होटल से खाना ले आऊं? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा, बाबा के पास जा रहा हूँ, पुराने किले। आज बाबा से पूछ के आना कि हमारे दिन कब बदलेंगे। अरे बाबा बड़े जलाली हैं, किसी के सवाल का जवाब नहीं देते, झड़क देते हैं। खैर तुम्हारी खातिर आज मैं पूछ लेता हूँ। तो भाई, सफेद कमीज और दुपट्टा जी इसे काला रंगवाना है, ठीक है पक्का होना चाहिए। जी बिल्कुल पक्का कलर हो जाएंगे। ये
वालेकुम सलाम। बाबा, अब की बार 7वीं दफा है। अब देखो, कुछ ऐसा करो कि इस बार लड़का हो जाए। कौन सा है? 7वां। 7। 7 तो गिनती का उम्दा है। यकीनन लड़का हो, यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लेकिन ये शैतान की चाल है। शैतान? इस औरत को हर बार लड़कियां हो रही हैं। इस औरत के सर पर हवा है। हवा? हाँ बेटी, तुम मगरिब के बाद कब्रिस्तान के पास से गुजरी थी। शादी के 7 महीने बाद क्या तुमने लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था? कब्रिस्तान 7 महीने? बाबा, शादी के तो बहुत वक्त बीत गए, कुछ याद नहीं है बाबा। तू खामोश रह, जो ये कह रहे हैं उनकी सुन। कुछ कीजिए बाबा। अब तो वक्त भी बहुत गुजर चुका है। शादी भी बहुत पहले हुई थी और इस हवा को उतारना बहुत मुश्किल है। बाबा, हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। आप ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए। बहुत दूर से? जी। तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ बाबा, कुछ भी करो, मगर कर दो बाबा। पर तुम औरत जात ये सामान कैसे ला पाओगी? क्या क्या लाना होगा बाबा? काली नदी की बालू लानी होगी, तीतर के नाखून लाने होंगे, 19 तीतर के नाखून एक ही नाप के, 19 अलग अलग ताड़ की छाल, 6 दिन पके 19 आम जिन्हें मगरिब के वक्त छील के रखना है और 1.5 दिन की धूप में सुखाना है। ठीक 1.5 दिन, ना आगे ना पीछे, वरना काम नहीं बनेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा। मेरे ख्याल में तुम औरत कहाँ मारी मारी फिरोगी। लेकिन ये सब क्यों? एक काम करो, सुनो। खुदा बख्श। खुदा बख्श। ये मोहतरमा तुम्हारी माँ जैसी है, तुम इनकी मदद करो। हाँ हाँ, क्या तुम इनकी मदद नहीं कर सकते? अरे ये सवाब का काम है। आप इन्हें 1 रुपया दे दो। 1 रुपया? देखो, अब ऐसा है ना, ये जाएंगे, सारी चीजें इकट्ठी करनी है तो खर्चा तो होगा ही। ये पैसा अपनी जेब से थोड़ा ना लगाएंगे। जी बाबा जी। चलो छोड़ो, फिर कल जुम्मा है, उसके बाद काम हो ही नहीं पाएगा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, वैसे मत कहिए। लीजिए बाबा, 1 रुपया। आप अपना काम कीजिए बाबा। ठीक है, ये करवा देगा। शुक्रिया बाबा। और सुनो बेटे, बहुत एहतियात से करना ये काम, बहुत खास काम है। आप बेफिक्र रहिए, इस बार बेटा ही होगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ये देखो, कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तुम कपड़ा देखो, हम तुम्हारे लिए चाय बना ले आते हैं, ठीक है? अरे सुनो, तुम तकल्लुफ क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम तो चाय बैठो। पी के आए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो, हम चाय बना के ले आते हैं।
तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा कह सकती हो कि चले जाओ, लेकिन मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता। तुम्हें जाने के लिए कौन कहता है? इसका मतलब है तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? क्या निकाह करोगे मुझसे तुम? निकाह और शादी कैसी? ना उम्र भर तुम किसी से निकाह करोगी और ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। खैर छोड़ो बेकार की बातें, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात करो कि जिससे दिल बहल जाए। दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही सब कुछ नहीं है, और भी कुछ है। साफ साफ बताइए, आप चाहते क्या हैं मुझसे? वही जो दूसरे चाहते हैं। तुम में और दूसरों में फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, लेकिन दूसरों में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जरा समझाओ वो बातें। ये बातें पूछी नहीं जाती, समझी जाती। मैं समझ गई। तो कहो, क्या इरादा है? अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारी, लेकिन शायद ही किसी ने ऐसी बात कबूल की होगी। लेकिन तुम गलत कह रहे हो। इसी मोहल्ले में ऐसी मासूम और सीधी औरतें मिल जाएंगी जिन्हें यकीन नहीं होगा कि अच्छा, चलता हूं मैं। शंकर, मेरी एक बात मानोगे? पहले बात तो बताओ। तुम कहोगे कि मैं तुमसे कीमत वसूल कर रही हूं, मगर अरे कहो ना, चुप क्यों हो गई? दरअसल मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए काली शलवार बनवा सकूं। मेरे पास एक सफ़ेद दुपट्टा और कमीज़ मौजूद थे जिन्हें मैंने रंगवाने के लिए दे दिया है।
तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जिससे तुम काली शलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर हो सके तो तुम मेरे लिए काली शलवार ला दो। वैसे तो इत्तेफाक से ही मेरी जेब में पैसे होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें काली शलवार मिल जाएगी। ये बूंदे मुझे दे सकती हो? ये तो चांदी के मामूली से बूंदे हैं, महज 3 रुपए के। इनका क्या करोगे तुम? मैंने तुमसे बूंदे मांगे, कीमत नहीं पूछी। दे सकती हो? ठीक है। शुक्रिया, चलता हूं। अरे इससे क्या हुआ? तो तीर से भागा। साहब जी यही वो आदमी है जिसने मेरे बहू को कहा था कि लड़का होगा और मेरे सारे पैसे ऐंठ लिए। भागता कहाँ है करम जले साले, तेरी लाश को पीछे पड़े तो भागता कहाँ? और तू कहाँ है? खुदा बख्शे, एक रुपए चाहिए, मारो। साहब मैं कुछ नहीं करता, साहब मैं कुछ नहीं करता। बता और क्या क्या करता है? ये तो बहुत शरीफ आदमी है, लोगों की खिदमत करते। मैं यहीं पर रहता हूँ उनके साथ अक्सर। ले घुमा के मैं अभी चरस का काम करता हूँ। 5 पैसे की 1 पुड़िया, 10 पैसे की 2 पुड़िया और 15 पैसे की 3 पुड़िया बेचता हूँ साहब। ठीक है, बाकी बातें हवालात में करियो। चल तू कहाँ जा रहा है खुदा बख्श? जा हवाला की सैर कर। कहाँ जाओगे? चल। अल्लाह, ये क्या हालत बना रखी है? तुम रात भर कहाँ थे? तुम तो बाबा से मिलने गए थे ना? उस पाखंडी का नाम मत लेना, उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। रात भर पुलिस वालों ने मुझे हवालात में रखा। ऐसा क्या किया तुमने कि तुम रात भर हवालात में गुजार कर आ रहे हो? सुल्ताना, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि गेहूं के साथ खून भी पिसते हैं। कल शाम बाबा के मज़ार पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस वाले बाबा के साथ मुझे भी ले जा हवालात में ले जाकर बंद कर दिया। अल्लाह, पुलिस वालों का तो दिमाग खराब हो गया है। बाबा कुछ नहीं है, वो बाबा बनकर अफीम और गांजे का कारोबार करता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि शंकर बिल्कुल ठीक कह रहा था तुम्हारे बारे में। शंकर? ये कौन है? तुम नहीं जानते उसे। और क्या कह रहा था मेरे बारे में? वो ये कह रहा था कि तुम बिल्कुल उल्लू के पट्टे हो। और टमाटर कैसे लगाएं? चल रख। कितने के दिए? 25 पैसे के? एकदम तुम्हारा फूल खराब है तो तुम 25 पैसे के दे रहे हो? रख लो। सुल्ताना, ये लो,
लॉन्ड्री से अपनी कमीज और दुपट्टा ले आना। ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? बाबा ने दिए थे। तुम उस ढोंगी बाबा के पैसे मुझे दे रहे हो? कल तक तो तुम उसे पाखंडी और 420 कह रहे थे। सुल्ताना, मैं भी कल से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वही है जो हमारे दिन बदल सकता है। वो जो भी है, जैसा भी है, लेकिन है बड़ा पहुंचा हुआ। रखो पैसे को, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी कमाई पर। जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ जा रहे हो? बाबा के पास। अभी हवालात होकर आए हो, अब क्या सीधा जेल जाने का इरादा है तुम्हारा? क्या मालूम, अल्लाह की यही मर्जी हो। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम वाकई में उल्लू के पट्टे हो। हाँ हाँ शंकर, ये साटन की शलवार है, शायद लंबी हो, देख लेना। हाँ? अरे सुनो, मैं चलता हूँ। रुको तो सही। नहीं मुझे अरे काम है। अंदर तो आओ तुम। शंकर, अरे सुल्ताना, ये कुर्ता और ये दुपट्टा तो रंगाया हुआ लगता है, लेकिन ये सलवार कैसा है? वो आज ही दर्जी देखे गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बुंदे तुम कहाँ से लाए? आज ही मंगवाए हैं। अगर हो सके तो तुम मेरे लिए काली शलवार ला दो। वैसे तो इत्तेफाक से ही मेरी जेब में पैसे होते हैं। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें काली शलवार मिल जाएगी। ये बुंदे मुझे दे सकती हो? ये तो चांदी के मामूली से बुंदे हैं, महज 3 रुपए के। इनका क्या करोगे तुम? मैंने तुमसे बुंदे मांगे, कीमत नहीं पूछी। ये साटन की शलवार है, शायद लंबी हो, देख लेना। हाँ? अरे सुनो, मैं चलता हूँ। रुको तो सही। नहीं मुझे अरे काम है। अंदर तो आओ तुम। शंकर, ये कर्कशी मंटो है, ये कर्कशी मंटो है, ये कर्कशी मंटो है, ये कर्कशी मंटो है। दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये कर्कशी मंटो है, ये कर्कशी मंटो है। हनीमून के लिए कहाँ जाना?